भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। कि भगवान को हम निर्मल मन से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को हम कपट के द्वारा, क्रोध के द्वारा, किसी के साथ छल करके प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी ही पूजा क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपका मन किसी के दुख को देख करके, किसी की प्रॉब्लम को देख करके अगर दुखी नहीं है, तो आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम रोज भगवान के घर में लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में या फिर कृष्ण कन्हैया, राधा रानी, राम जी के रूप में पूजा करते हैं, अपने घर में स्थापित उन्हें रखते हैं और रोज उनकी राज दुलार से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं और नियमित रूप से लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से उनकी पूजा करें तो वह बहुत ही जल्दी हो जाती है और भगवान को वह पसंद भी बहुत आती है। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम अपने कर्म से भाग करके उनकी पूजा करते रहे। भगवान यह चाहते हैं कि हम उनको याद भी रखें और अपना कर्म भी करते रहे। तो मानसिक पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें टाइम भी कम लगता है और हम अपने कर्म को करते हुए उस कार्य को भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा को भी कर सकते हैं और उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि एक वृंदावन की कथा है, एक वृंदावन की कथा है जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि मानसिक पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है। सभी पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानसिक पूजा और प्रेम वाली पूजा होती है। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति था, पंडित जी था, वह अभी जवान ही था, उसकी अभी शादी हुई थी और कहते हैं कि वह भक्ति करता था। लेकिन भक्ति के बारे में पूरा जो प्रोसेस होता है कि सुबह जो मंगला आरती होती है, दिन में राजभोग, बाल भोग, जो सारे भोग लगते हैं, कृष्ण कन्हैया को 8 भोग जो लगते हैं, उनके बारे में से कुछ भी पता नहीं था। ना तो वह भगवान को भोग लगाना जानता था, ना ही उनको वस्त्र पहनाना जानता था, ना उनका श्रृंगार करना जानता था। वह सिर्फ भगवान से अपना एक रिश्ता जानता था और उनसे प्रेम करता था और उनकी मानसिक पूजा करता था। तो कहते हैं कि एक बार उसको एक पंडित जी को, कहते हैं कि उस पंडित जी को एक बार एक कोलकाता का एक सेठ आता है और वो एक मंदिर बनवाता है और उसमें कृष्ण कन्हैया की एक मूर्ति स्थापित करता है और उसका जो पंडित जो होता है, ज्योतिष जो होता है, पुजारी जो होता है, उसको बना दिया जाता है कि तो उसकी पूजा करेगा। तभी कहते हैं कि वह पूजा करना तो जानता नहीं था। तो कहते हैं कि वह 10 बजे उठता है और उठने के बाद में तुरंत मंदिर में जाता है स्नान इत्यादि करके। तभी गांव वाले कहते हैं कि अरे भाई, तू 10 बजे उठा है, तू खुद 10 बजे उठ रहा है, भगवान को कब उठाएगा? तभी वह बहुत ही सुंदर उत्तर देता है। वह कहता है कि अरे तुम क्या जानो, भगवान रात में रास रचाते हैं और लेट सोते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा सोने देता हूँ ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए। अगर मैं उनको जाकर के 4 बजे उठा दूंगा और वे रात को लेट सोए थे तो उनकी नींद पूरी कैसे होगी? ये सब सुन करके हंसने लग जाते हैं। लेकिन उसके मन में यही था कि वह भी मेरी तरह ही है, उनको भी पूरी नींद की आवश्यकता है, इसलिए वह किसी की बात पे ध्यान नहीं देकर तुरंत 10 बजे मंदिर में पहुंच जाता है और जाकर के कहता है, घंटी बजाता है, कहता है कि प्रभु आप जाग जाओ। जागने के बाद में वह बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि अब आपको स्नान इत्यादि कराना होता है, लेकिन मुझे स्नान कराना नहीं आता है। आप एक काम करो, आप यहाँ पास में यमुना नदी में स्नान करके आओ, आपको जितना नहाना है, जितनी बाल्टियों से नहाना है आप नहा सकते हो। यहाँ तो मैं आपको 1 बाल्टी 2 बाल्टी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन आप अगर यमुना नदी में स्नान करने जाओगे तो आप काफी सारे और काफी टाइम तक नहा सकते हो, इसलिए आप यमुना नदी में जाकर के स्नान करो। तभी कहते हैं कि भगवान चले जाते हैं। वह एक मानसिक पूजा कर रहा है, वह ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और 1 घंटे बाद वह अपने नेत्र खोलता है और कहता है कि प्रभु आप नहा करके आ गए? तो भगवान जी उसके मन में उत्तर पहुंचा देते हैं कि हाँ, मैं नहा करके आ गया। उसके बाद में वह कहता है कि आपको वस्त्र इत्यादि भी पहनाने होते हैं, मैंने पुजारियों के मुख से सुना है, लेकिन देखो प्रभु कितनी गर्मी है, मैंने ही एक कुर्ता पहन रखा है, वो बहुत पतला, और मैं उसे भी उतार रहा हूँ। अब आपको मैं इतने मोटे मोटे कपड़े पहनाऊंगा तो आपको कितनी गर्मी लगेगी, आप पूरे पसीने में भीग जाओगे, इसलिए आप कपड़े मत पहनिए। और उसको कुछ भी नहीं पहनाता है। उसके बाद में कहता है कि आपको श्रृंगार भी करना होता है, लेकिन क्या काम अब श्रृंगार से, इतनी गर्मी में कौन श्रृंगार करके पहन के बैठा रहेगा? वैसे तो सेठ ने काफी सारे हार दिए हैं, लेकिन तुम्हें पहनने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी में तुमने इन्हें ना तो संभाल पाओगे और तुम्हें बहुत वजन लगेगा, बहुत ही भारी है, इसलिए मैं सारे जो गहने हैं इन्हें अपनी पत्नी को दे देता हूँ। और पत्नी को बुलाता है और उसको दे देता है। पत्नी कहती है कि कहाँ से आए? तो पत्नी से वे कहता है कि ये मेरा जो मित्र है ना, मनमोहन, उसने मुझे दिए हैं, उसने मुझे दिए, एक सेठ ने मुझे दिए और ये उसके है, तू पहन ले।
तभी वह कहती है बताओ तो सही कहाँ से आए, कहाँ है तुम्हारा मनमोहन मित्र। तब दिखाते हैं भगवान को वो। तो पत्नी कहती है कि अरे ये तो भगवान है, इनके आभूषण तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तब ये पति कहता है कि अरे इनके आभूषण तुम्हारे आभूषण, तुम्हारे आभूषण इनके आभूषण, अरे ये कोई अलग थोड़ी है हमसे, तुम पहन लो और पहनने के बाद में जब इनका मन होगा तब इन्हें दे देंगे। हम कोई चोरी करके थोड़ी लाए हैं, मैं पुजारी हूँ, मैं कोई चुरा कर थोड़ी लाया हूँ वहां से। जब इनका मन होगा तब इन्हें पहना देंगे, अब तुम्हारा मन है तुम पहन लो। तो पत्नी को वह बेला बुझाकर बातों में उलझा करके भेज देते हैं। उसके बाद में कृष्ण कन्हैया को कुछ भी नहीं पहनाते। उसके बाद में आती है बात खाने की। तो वह कहता है कि अरे प्रभु आपको भूख इत्यादि भी लगाना होता है, लेकिन आप एक काम करो, अगर आप मेरे घर पे खाना खाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी बस। अरे आप जाओ वृंदावन के उन भक्तों के घर में, वहां पर अलग अलग प्रकार के आपके लिए भोजन बने होंगे, आप जाइए वहां प्रसाद ग्रहण करके आइए। तभी कहते हैं कन्हैया जाते हैं सबके घर, अच्छा अच्छा भोजन खा करके आते हैं और फिर वह ध्यान के लिए बैठ जाता है और 1 घंटे बाद ध्यान से अपने नेत्र खोलता है। देखिए वह मानसिक पूजा कितने अच्छे से कर रहा है। हम भगवान को भोग लगाते 5 मिनट 10 मिनट लास्ट तक, कभी हमें जल्दी होती है तो हम 1 मिनट में खाना की प्लेट अंदर किचन में भी ले आते हैं, लेकिन वह मानसिक पूजा भी कितनी अच्छे से कर रहा है। भगवान को 1 घंटे का नहाने का टाइम, 1 घंटे को खिलाने का टाइम दे रहा है, 1 घंटे को खाने का, 1 घंटे को नहाने का टाइम दे रहा है। इतनी अच्छे से वो मानसिक पूजा कर रहा है और उसके मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, वह अच्छे से मानसिक पूजा कर रहा है। ये होती है मानसिक पूजा। लेकिन बाहर वालों को, गांव वालों को देखने में तो यही लग रहा है, देखो भगवान को निर्वस्त्र खड़ा करके रखा है और ना खिलाता है ना उनकी आरती करता है, बस बैठा ही रहता है आंखें बंद करके। क्या करता है भगवान जाने। वे सेठ आते हैं कोलकाता के जिन्होंने उस मंदिर को बनवाया था और जिन्होंने उसे पुजारी बनाया था। कहते वो आते आते देखते हो भगवान को, देख करके रोने लग जाते। कहते तुम क्या कर रहे हो, तूने भगवान को निर्वस्त्र खड़ा करके रखा है, इन्हें वस्त्र भी नहीं पहना रखी है। तभी वह पुजारी बहुत ही अच्छा उत्तर देता है कि अरे सेठ तुमने देखो कितना पतला कुर्ता पहन रखा है, मैंने कितना पतला कुर्ता पहन रखा है, तुमने भगवान जी के लिए इतने मोटे मोटे कपड़े दे रखे थे, इन्हें भगवान जी को पसीना आ जाता। हाँ मेरे मनमोहन को पसीना आ जाता। खुद अगर इतने पतले कपड़े पहन रहे हो तो इनके लिए भी पतले कपड़ों की व्यवस्था करते ना, नहीं कर सकते हो तो मैंने इनको ऐसे खड़ा कर रखा है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। अरे इतनी गर्मी है, मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहना रखे ताकि इन्हें पसीने तो नहीं आ रहे, अगर मैं तुम्हारे कपड़े पहनाता ना तो पसीने में भीगे होते, अब ये मस्त तो खड़े हैं। तभी गांव वाले कह देते हैं कि अरे भाई ये तो 10 बजे उठता है और 10 बजे भगवान जी की पूजा करता है। पूजा भी क्या करता है, मैंने तो कभी देखा नहीं पूजा करते हुए, आंखें बंद करके बस बैठा ही रहता है, कुछ भी नहीं करता, ना नहलाता ना इनको खिलाता है। तो पुजारी को वहां से भगा दिया जाता है। कहते हैं कि एक नया पुजारी रखा जाता है मंदिर में, जो सुबह 4 बजे मंगला आरती करता है और 5 चीज जो होती है जिनसे अभिषेक कराया जाता है भगवान को, दूध दही घी शक्कर आदि सभी से अभिषेक कराया जाता है और उनकी जो राजभोग बाल भोग सारे जो अष्टभोग होते हैं उनको लगाए जाते हैं। उसके बाद में वे अच्छे से उनको रात में इत्र से मालिश करके सुलाता है। तो कहते हैं कि रात्रि में भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं रात्रि में वह सेठ के सपने में आते हैं कृष्ण कन्हैया, आकर के कहते हैं कि इस पुजारी को इस मंदिर में मेरी पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे इस पुजारी से अपनी पूजा नहीं करवानी है। अरे मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है, मैं रात में रास रचाता हूँ गोपियों के साथ और मैं बहुत ही लेट सोता हूँ और यह पुजारी मुझे 4 बजे ही जगा देता है। वह पहले वाला पुजारी अच्छा था, तो फिर रात्रि में ही सेठ कृष्ण कन्हैया से बातें करते हैं। अरे प्रभु आपको वह कैसे अच्छा लगा, वह आपको ना तो नहलाता था ना खिलाता था। तो कृष्ण कन्हैया कहते नहीं मुझे तो वही पुजारी चाहिए। अरे वह भी उस समय स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जब मन चाहता था इतना नहाता था, मन चाहता था जब जगता था, मन चाहता था तो सोता था, मन चाहता था तो खाना खाने जाता था, मन चाहता था इतना नहाता था। इसलिए वो भी स्वतंत्र थे, मैं भी स्वतंत्र था, इसलिए मुझे तो वही पुजारी अच्छे लगे। तभी वह रात्रि में कृष्ण कन्हैया उनसे वादा ले लेते हैं सेठ जी से कि मुझे तो वही पुजारी चाहिए। तभी कहते हैं कि सेठ जी सुबह उस पुजारी के पास आते हैं जो वेद इत्यादि पढ़ते थे, जो पंडित थे, उनके पास आते हैं कि आपकी पूजा भगवान को पसंद नहीं है, आप जाइए, पुराने वाले जो पुजारी हैं वही पूजा करेंगे। उनके पास जाते हैं और उनसे फिर कहते हैं कि आप चलिए, आपकी पूजा ही प्रभु को पसंद आई है। तभी फिर वह अपने प्रभु के पास आता है, आकर के उनसे बातें करता है कि प्रभु कल क्या हुआ, कितने बजे उठना पड़ा, कैसे नहाना पड़ा ठंडे पानी से, क्या हुआ। तभी मनमोहना उनको कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद फिर वह यही बातें करता है कि आप जाओ यमुना नदी में स्नान करके आओ, आप जाओ किसी के घर खाना खा के आओ। तो वे कहते हैं कि धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए वैसे ही पूजा करता रहता है। तो उसके बाद में सर्दियाँ आ जाती है। सर्दियाँ आती है तब वह कहता है कि प्रभु आप स्नान करके आ गए। तो कहते हैं कि प्रभु उससे बातें करते हैं। मनमोहन कहता है कि हाँ मैं स्नान करके आ गया।
और उसके बाद में कहता है कि अरे थोड़ी सर्दी हो गई है, क्या आपको मैं वस्त्र पहना दूँ सर्दी वाले? तब कहते हैं, मनमोहन उससे बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ, तू मुझे सर्दी वाले वस्त्र पहना दे। तो उसे वस्त्र पहनाने तो आते नहीं थे, तो कहते हैं कि जो नीचे का जो तो कहते नीचे वाला जो लहंगा टाइप में जो था उसे तो वह गले में बांध देते हैं, और जो ऊपर की जो टावल टाइप में, जो स्टॉल टाइप में थी, उसे वह पैरों में पहना देते हैं। तभी मनमोहन से पूछते हैं कि क्या मैंने सही कपड़े पहनाए, आपको सर्दी तो नहीं लग रही है? तभी मनमोहन मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे मुझे सर्दी कैसे लग सकती है, तुमने ऊपर जो छाता सा तो लगा दिया है, छाते से सर्दी लग सकती है क्या? तो भगवान उससे बातें कर रहे हैं और भगवान को उसकी पूजा पसंद भी आ रही है। तभी कहते हैं कि अब जाओ, आप कहीं खाना खा के आओ। तभी भगवान उससे कहते हैं कि नहीं, अभी बहुत ठंडी है, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है, इसलिए आज पंडितानी के हाथ का मैं खाना खाऊंगा। तभी कहते हैं कि वह पंडित अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आज भगवान जी हमारे हाथ का खाना खाएंगे, मनमोहन हमारे हाथ का खाना खाएंगे, इसलिए आप परोस दीजिए। और वह उस थाली को जो उसने मनमोहन के लिए लगाई थी उसे ला करके मनमोहन के आगे रख देता है और कहता है कि प्रभु, आप तो बाहर जाते थे खाने के लिए सभी भक्तों के घर और मैं आपको अच्छा अच्छा खिलाते थे, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैं आपको क्या खिला सकता हूँ, देखो मेरे पास तो ये चावल रोटी और दाल सब्जी है, बस आप ये खा लीजिए। और आज बहुत सर्दी है इसलिए, नहीं तो अगर गर्मी आ जाएगी ना तो आप फिर से खाने के लिए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि मनमोहन रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे तेरी ये रूखी रोटी अच्छी लगती है, तो प्रेम से जो खिलाता है। तो यहाँ इस पूरी जो कथा है, जो कहानी है, इसके माध्यम से हमें यही समझ में आता है कि प्रभु को ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति नहीं पसंद है, प्रभु को बस अपने भक्त का मन, मानसिक पूजा भी उनको इतनी ही प्रिय है जितनी कि हम उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, वह भी उनको स्वीकार है, मानसिक पूजा भी उनको स्वीकार है। तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप उनकी स्नान इत्यादि भोग लगाना आप अपने हाथों से स्वयं कर सकते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नौकरी पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप उनकी मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इसको भी भगवान स्वीकार करते हैं।